गुड मॉर्निंग। आईफोन 16 ही आप सब के लिए आ गया है। बहुत ज्यादा वेट था कि कब आ रहा है SC4, कब आ रहा है SC4। SC4 का नाम बदल के हो गया है आईफोन 16 ही और आज ये लॉन्च हो चुका है। क्या क्या यहां पे आ रहा है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लेना चाहिए, या इसकी जगह पे क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों का जवाब आज आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। अब सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करूं, आईफोन 14 का सेम डिजाइन यहां पे हमें मिल रहा है आईफोन 16e के अंदर, बट जो बैक है यहां पे दो कैमरा लेंसेज की जगह पे एक ही कैमरा मिल रहा है जो कि है 48 मेगापिक्सल का। और बैक की बात करूं तो देखने में फोन बहुत ही अच्छा लग रहा है। दो कलर यहां पे आते हैं, मैट व्हाइट, मैट ब्लैक। रेड जो है उसको कट कर दिया है एप्पल ने, बट दोनों जो कलर्स हैं देखने में काफी अच्छे हैं। एल्यूमिनियम का फ्रेम आपको मिल रहा है और फ्रंट में आपको 6.1 इंच की OLED स्क्रीन मिल रही है, 60 हर्ट्ज वाली, नो 120 हर्ट्ज। वो एक्सपेक्ट भी आप मत करो क्योंकि 16 और 16 प्लस के अंदर भी आपको नहीं मिलता है, तो ये तो फिर भी बजट मॉडल है। अकॉर्डिंग टू एप्पल बजट मॉडल, किसी भी एंगल से बजट नहीं है, बट स्टिल बजट ही हम इसको कहेंगे। तो यहां पे तो 120 हर्ट्ज एप्पल देने वाला नहीं है। इसके साथ ही सेरेमिक शील्ड फ्रंट में आपको मिल रही है जिससे आपको बेटर प्रोटेक्शन मिलती है, आपकी जो स्क्रीन है वो प्रोटेक्टेड रहती है। बट ये फर्स्ट जनरेशन वाली है, सेकंड जनरेशन वाली नहीं है। जो नए फोन है वहां पे सेकंड जनरेशन वाली सेरेमिक शील्ड मिल रही है, बट ये है ओल्ड जनरेशन। बट स्टिल आईफोन 16 के अंदर मिल रही है तो बेटर प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। और यहां पे जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है पीक वो है 1200 निट्स की HDR कंटेंट में और रेगुलर कंटेंट में है 800 निट्स। अगर हम इसको कंपेयर करें आईफोन 16 से, वहां पे आउटडोर में जो पीक ब्राइटनेस है वो है 2000 निट्स की, और अगर हम HDR कंटेंट की बात करें वो रहेगा 1600 निट्स। और बाय द वे ये वो सेम स्क्रीन है जो हमें आईफोन 16 के अंदर देखने को मिलती है। और एक और चीज भी है जो आईफोन 16 के अंदर देखने को मिलती है, वो है एक्शन बटन। तो एक्शन बटन जो है वो अब आपको आईफोन 16 के अंदर देखने को भी मिल जाएगा। जो पुराना रिंगर था वो जा चुका है, एक्शन बटन मिल रहा है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। और एक स्पेशल फीचर भी है जो बाकी किसी और फोन में नहीं है बट 16 में, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। और यहां पे आपको डायनामिक आइलैंड नहीं मिल रहा है जैसा अभी नए फोन्स के अंदर देखने को मिलता है। यहां पे आपको ओल्ड स्कूल जो नॉच है वही देखने को मिलेगी। फेस आईडी यहां पे आपको मिल रहा है आईफोन 16e के अंदर। टच आईडी जो है वो जा चुका है। आईफोन का जो पूरा लाइनअप है वहां पे कोई भी ऐसा फोन नहीं है जहां पे आपको टच आईडी मिले, सबके अंदर आपको फेस आईडी ही मिलेगी। और एक फीचर जिसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है वो है बैटरी लाइफ। यहां पे 26 आवर्स की आपको बैटरी लाइफ मिल रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं आईफोन 16 से तो वहां पे 22 आवर्स की मिलती है, तो आईफोन 16 से भी 4 घंटे ज्यादा मिलती है। और ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि एप्पल ने इसके अंदर पहली बार एप्पल का इन हाउस सेलुलर मोडम जो है C1 मोडम उसको डाला है, और उसकी वजह से बैटरी एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आईफोन 17 की बैटरी लाइफ भी अब जो है वो काफी तगड़ी मिलेगी। खैर अगर 16e की हम बात करते हैं तो बैटरी लाइफ यहां पे तगड़ी मिलने वाली है। अब इसकी कैसी परफॉर्मेंस होगी 5G की वो तो देखने को मिलेगा। यहां पे mmWave वाला 5G नहीं है, सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G मिल रहा है हमें आईफोन 16e के अंदर। और ये जो मोडम है जहां तक मुझे लग रहा है इनिशियल जो ईयर्स आएंगे वहां पे तो इसकी परफॉर्मेंस वीक ही रहेगी, बट बैटरी लाइफ जो है इसकी वजह से हमें काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। और स्लोली एप्पल जो है सारी चीजों को इन हाउस ही बनाने का ट्राई करेगा, जितने भी प्रोसेसर वगैरह, और इससे उनको ये भी फायदा होगा कि डिले वगैरह नहीं होगा, वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं फिर। और यहां पे क्या चीज चले गई है जो कि बहुत ज्यादा लोगों का मूड खराब करने वाला है, मैगसेफ जो है वो है ही नहीं 16e के अंदर। किसी भी तरीके से मैगसेफ आप यूज नहीं कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग मिल रही है बट वो भी ची 2 नहीं, रेगुलर ची वाली, यानी कि 7.5 वॉट की ही रेगुलर चार्जिंग आपको मिलेगी। वायरलेस चार्जिंग की मैं बात कर रहा हूं। मैगसेफ यहां पे नहीं है। USB-C पोर्ट यहां पे मिल रहा है, USB 2.0 वाला, फास्टर नहीं है, स्लोअर वाला ही USB-C पोर्ट है। बट अब USB-C पोर्ट है तो पूरे लाइनअप के अंदर अब सारे डिवाइसेज जो हैं वो USB-C पोर्ट वाले हो गए हैं, तो एक ही केबल से आप सारे डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। तो ये एक अच्छा टच है जो कि आपको ट्रैवल के टाइम पे काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे mmWave वाला 5G नहीं है, और उसके साथ ही यहाँ पे ना तो Wi-Fi 6E है ना ही 7। आईफोन 16 सीरीज में 7 मिल रहा है, 6E तो होना चाहिए था, 6E भी नहीं है, Wi-Fi 6 इसमें मिल रहा है। तो ये भी मेरे हिसाब से एक ड्रॉबैक है बाकी फोन्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड बैंड चिप नहीं मिल रही है, तो आपका जो नेम ड्रॉप वाला फीचर है जहाँ पे दो फोन्स को आप इस तरीके से टैप करते हो और कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हो, फोटोज वगैरह सेंड कर सकते हो, वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास एक होम पॉड है, आप उसके ऊपर सिर्फ पहले ऐसे टैप करते थे, म्यूजिक ट्रांसफर हो जाता था, वो सारी चीजें नहीं चलेंगी। आप ट्रैक कर सकते हो डिवाइसेस को, वो चीजें मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड बैंड चिप नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पे थ्रेड नेटवर्क जो है उसका भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है 16E के अंदर। तो अगर आप होम किट सेटअप के अंदर हो तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सारी चीजें यहां से मिसिंग है। इसके अलावा भी कुछ चीजें मिसिंग है, वो क्या है, यहां पे आपको सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल्स इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही है। यहाँ पे रेगुलर ही आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है।
और इसकी वजह से जो आपकी वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगती हैं, तो वो यहाँ पे मिसिंग है, आपको रेगुलर वीडियोस ही मिलेंगी। और अगर मैं प्रोसेसर की भी बात करूँ तो यहाँ पे A18 तो मिल रहा है, बट यहाँ पे एक कोर जो है GPU की वो कम है अगर हम 16 सीरीज से कंपेयर करते हैं। 8 GB रैम है डेफिनेटली, बट एक कोर GPU का कम है, तो अगर आप गेमिंग वगैरह का सोच रहे हो तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं आने वाला है बाकी आईफोन्स के कंपैरिजन में। और अब एक बार प्रोसेसर की ही डिटेल में बात कर लेते हैं। A18 प्रोसेसर यहाँ पे मिल रहा है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा 8 GB रैम है, तो उसकी वजह से आपको एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो मिल जाएगा। और एक फीचर एप्पल इंटेलिजेंस का है विजुअल इंटेलिजेंस वाला, जिसके लिए आपको ये कैमरा कंट्रोल वाला बटन चाहिए रहता है, जहां पे आप करते हो क्या कि अगर आप इसको होल्ड कर रखते हो तो एक नया स्क्रीन सेटअप आ जाता है। इसके बाद आप किसी भी चीज़ पे अगर इस तरीके से पॉइंट करते हो तो आपको पता चल जाएगा वो क्या चीज़ है। आप गूगल लेंस की तरह बेसिकली आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो अब अगर आपको विजुअल इंटेलिजेंस आपके 16E में यूज़ करना है तो वो कैसे होगा, इस एक्शन बटन से ही अब आप विजुअल इंटेलिजेंस जो है वो उसको यूज़ कर पाओगे। तो मे बी इसके बाद आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में भी ये दे दे, चांस बहुत कम है बट हो सकता है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर अपडेट की ही जरूरत है। खैर, ये फीचर सिर्फ आपको मिलेगा आईफोन 16E के अंदर। और इसके साथ ही एक और न्यूज़ भी आई है जब ये लॉन्च इवेंट चल रहा था कि इंडिया के अंदर अप्रैल में आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाले जो फीचर हैं वो मिल जाएंगे इंग्लिश के अंदर। आपको कोई भी रीजन वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये गुड न्यूज़ है। 18.4 जो अपडेट है, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स को यूज़ कर पाओगे बिना रीजन को चेंज किए हुए। तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, थम्स अप है इसके लिए। इसके अलावा एप्पल इंटेलिजेंस अभी तक तो बहुत ही मिड है, बट क्या कर सकते हैं, जो है वो ये है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, कैमरास पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक कैमरा बैक में मिल रहा है, एक फ्रंट में मिल रहा है। फ्रंट में है 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा, बढ़िया कैमरा है, जो आईफोन 16 में है वही ये सेम कैमरा है। बैक कैमरा की बात करूं तो बैक में है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसको एप्पल कहता है कि आप 2x जूम के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये क्रॉप इन करेगा आपके लेंस के अंदर ही और आपको एक 2x का ऑप्टिकल जूम वाला फोटो दे देगा। बट यहाँ पे आपको जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स हैं वो आप कैमरा में ही ले सकते हो। अभी जो नए आईफोन्स हैं इनमें क्या रहता है कि अगर आपने एक रेगुलर पिक्चर लिया आप उसको भी पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो। वो सारी चीजें यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको मैक्रो फोटोग्राफी नहीं मिलेगी। स्पेशल वीडियो आप नहीं शूट कर सकते क्योंकि 2 लेंस नहीं है, उसकी तो खैर कोई जरूरत भी नहीं है। बट स्टिल अगर फीचर्स की ही बात कर रहे हैं तो स्पेशल वीडियोस जो हैं वो मिसिंग है, मैक्रो फोटोग्राफी मिसिंग है, मैक्रो वीडियो मिसिंग है, सिनेमैटिक वीडियो मिसिंग है, एक्शन मोड मिसिंग है इसके अंदर से। तो ये सारी चीजों का आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा अगर आप जाते हो आईफोन 16E की तरफ। आई अंडरस्टैंड एप्पल का पॉइंट ऑफ व्यू कि जो लोग इसको लेंगे, जो इसकी टारगेट ऑडियंस है इस फोन की, वो ज्यादातर होगी जिनके पास अभी पुराने फोन्स है और उनका बहुत ज्यादा बजट नहीं है, तो वो लोग एक आईफोन लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए शायद ही अच्छा हो सकता है। बट 60,000 बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है और इसके ऊपर भी मैं आता हूँ, मैं बार बार प्राइस को सोच के गुस्से हो जाता हूँ। यहाँ पे 3 स्टोरेज वेरिएंट मिल रहे हैं, 128, 256, 512। प्राइस की बात करूं तो बेसिक प्राइस है 60,000 रुपए, 256 GB का प्राइस है 70,000 रुपए, और अगर आप 512 GB वाला मॉडल लेते हो तो उसका प्राइस है 89,900 रुपीज, यानी कि 90,000 रुपए 512 GB वाले आईफोन 16E के लिए। जो भी बंदा 512 GB वाला आईफोन 16 लेगा उससे मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ कि भाई क्यों, आखिर क्या मजबूरी है जो तू ये ले रहा है। और एंड में 167 ग्राम्स है इसका वेट, IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग यहाँ पे आपको मिल रही है, और 4K 60 FPS के अंदर आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे फ्राइडे से। फ्राइडे को शाम को 6:30 बजे इंडिया टाइम की मैं बात कर रहा हूं, आपको ये जो फोन है प्री ऑर्डर करने को मिल जाएगा, और 28 फेब से ये आपको शॉप्स के अंदर भी मिलने लग जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पे। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आपको फ्राइडे का वेट करना पड़ेगा प्री ऑर्डर करने के लिए, और उसके बाद आप इसको ले पाओगे। और मेन बात, यहाँ पे ड्यूअल सिम का ऑप्शन आपको मिल रहा है, और 8 ई सिम्स को आप एक टाइम पे स्टोर कर सकते हो, बट यूज 2 को ही कर सकते हो। इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। इसके अलावा स्पेशल वीडियोस तो यहाँ पे आप नहीं शूट कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको 2 लेंस नहीं मिलते हैं, बट स्पेशल ऑडियो जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जो ऑडियो मिक्स वाला फीचर है उसको आप आईफोन 16E में यूज कर पाओगे। यूएस के प्राइस की अगर बात कर लूं तो 599 से स्टार्ट हो रहा है प्लस टैक्सेस। तो अब अगर मैं अपने कंक्लूजन की बात करूं तो डेफिनेटली आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस डिवाइस है अभी के टाइम पे। आई नो आईफोन जब भी आता है तो ये एक कंट्रोवर्सी होती है, बट 499 फिर भी जायज था, बट 599
किसी भी हिसाब से जायज़ नहीं है। 60,000 रुपये किसी भी हिसाब से जायज़ नहीं है इस फ़ोन के लिए। अगर आप 5-7 हज़ार और डालोगे तो आईफोन 16 भी आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर। और अगर आपको 120 हर्ट्ज़ वगैरह ही चाहिए, आपको गेमिंग ही करनी है, तो आपको 14 प्रो मैक्स भी मिल जाएगा। आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स भी थोड़े और पैसे डाल के यूज्ड वाले जो है वो मिल जाएंगे बेटर कंडीशन में। तो आई थिंक आप उनकी तरफ जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अभी प्राइस कम होने का मुझे कोई भी आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो डॉलर का रेट है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। तो अगर डिस्काउंट आएगा भी तो थोड़ा बहुत ही आएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि 30,000 का 35,000 का ये आपको मिलने लग जाएगा। तो 60,000 रुपये में ये फ़ोन जो है वो डेफिनेटली ओवर प्राइस है। 45 या उससे नीचे होता तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता। बट अगर आप एंड्रॉयड साइड भी जाना चाहते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर आप आईफोन में ही रहना चाहते हो तो आपको आईफोन 16 भी थोड़े से पैसे डालकर मिल जाएगा। तो आप ये क्यों लोगे अगर आपके पास ऑप्शन है आईफोन 16 लेने का। तो ये है मेरा रिव्यू एंड मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हो। इसके अलावा 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, 15 सीरीज़ का कोई फ़ोन ले सकते हो यूज्ड ही अगर आपको लेना है। अगर नया लेना है तो आईफोन 16 सीरीज़ में, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको थोड़े से पैसे डालकर मिल जाएगा। अभी मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था कि 67, 68 का तो आईफोन 16 भी मिल रहा है। तो अगर 8,000 डालकर आपको वो मिल रहा है तो आप आईफोन 16 की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ पे 2 कैमरास मिल रहे हैं, काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं। तो आप उसकी तरफ जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब आपके क्या थॉट्स हैं मुझे बताओ कॉमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार। इसके अलावा जो भी देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। और ये थी मेरी क्विक सी वीडियो। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।